आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतर चले। हम भीतर की दिशा की ओर बढ़ते चले, अपने अस्तित्व में एकमात्र अपनी सुरती में लौट चले। थोड़ी देर के लिए हम भीतर की ओर बढ़ते चले, अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएं। लगातार भीतर की दिशा में देखते चले जाना, बाहर की दोनों पलकें मूंद लेना, भीतर के नेत्र में, भीतर के स्रोत में, भीतर के एकमात्र शिव नेत्र में तुम प्रतिष्ठित हो जाना। जो देख रहा है बस उसी के अंतर्गत हो जाना। लगातार भीतर की दिशा को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, माइंड से हट करके माइंड की गतिविधियों को देखना, माइंड के विस्तार को देखते चले जाना। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, सिंपली लुक, केवल देखते रहना। लगातार सहज अवस्था में सरल साधारण होकर के देखते रहना, भीतर की ओर जागे जागे रहना, ध्यान का ध्यान रखना, तनिक मात्र खंडित नहीं होने देना, अखंड बने रहना। केवल वही देखना जो हो रहा है, स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तुम केवल देखने वाली हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, अकर्ता हो। तुम अपने स्वभाव में रहना। मन अपनी आदतें नहीं छोड़ेगा, तुम अपना स्वभाव मत छोड़ना। अपनी स्वाभाविक स्थिति में, अपनी ट्रू नेचर में थोड़ी देर रहना, लगातार जागे जागे भीतर की ओर अंतस ध्यान की महान प्रक्रिया में, इसी प्रोसेस में बढ़ते चले जाना। बढ़ना क्या है, केवल निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना, कभी किसी के साथ नहीं जाना। स्थिति कैसी भी हो, हालात कैसा भी हो, आप उसको जागे जागे देखते रहना। यू आर ए सीयर, सिंपली सी, सिंपली वॉच, सिंपली लुक। वट एवर हैपनिंग बिफोर यू इनसाइड, यू सिंपली वॉच इट। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। आप हर स्थिति, हर हालात को देखते चले जाना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। केवल देखना, आप अपने स्वभाव में लौटना। आज तक मन की आदतों में रहते रहे हो, कभी अपने स्वभाव में भी जीना, अपने स्वभाव में भी रहना, अपने स्वभाव की नियति में तुम थोड़ा ठहर जाना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखोगे, हैरान रह जाओगी। बहुत सारा अवसर यूजलेस थॉट्स में गुजरता है, अननेसेसरी थॉट्स में। मन माया की गति को देखते रहना, इसकी गतिविधियों को अच्छी तरह से भांप लेना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना माइंड से, धन्य धन्य हो जाओगी। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट, यू आर ए सीयर ऑफ इट। बिकम मोर एंड मोर अवेकन्ड। लगातार भीतर की गति में पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः लौटना अपने स्वभाव में। तुम देखने वाले हो, कहीं दखल नहीं देना मन के अंदाज में, मन माया के विस्तार में कभी दखल नहीं देना। तुम केवल देखते रहना, वॉच करना, बी वॉचफुल। न्यूट्रल एनर्जी होकर के, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। आप बहुत सहज अवस्था में रहना, सरल साधारण होकर के ही तुम वही देखना जो हो रहा है। आपने अपनी ओर से कुछ कल्पना नहीं करना,
कछु इमेजिन नहीं करना, वही देखना जो हो रहा है, वही देखना जो मन माया के विस्तार में खूब जगमगा रहा है। जो जो हो रहा है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सब देखते रहना। हर घटना के प्रहरी हो जाना, हर घटना के दर्शक हो जाना, हर एक स्थिति, हर हालात के दर्शक हो जाना। थोड़ी देर के लिए हट जाना, हार्दिकता पिरोना। पल पल जागे रहना, मन के साथ नहीं जाना, मन से हटकर के मन की गति को देखना। मन की गति को जिसने देखा वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हुआ। कितनी यूजलेस थॉट्स लिए फिरता है, अननेसेसरी थॉट्स which brings tension, stress, depression, migraine, anxiety, etc. आप स्वयं अनुभव करना कि माइंड का पिक्चर लघु होकर के हमने नेगेटिविटी को बहुत पिरोया, बहुत नेगेटिव रही, कभी पॉजिटिविटी का पदार्पण ना हुआ। आप स्वयं देख लेना। अभ्यास से अनुभव की ओर ये पावन पवित्र यात्रा, व्हाट ए वंडरफुल इनर जर्नी, full of bliss and balance. ओंकार आमीन आमीन। न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे, कहो कोई कैसे, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले। न रुकती है आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते वाह रे वाह, राजा भरतरी नाले। कहो कोई कैसी मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, तेरी मोहब्बत का नगमा कैसे संभालो, ये दर्द दीवानगी का आलम मैं कैसे संभालो। मुझे पुनः प्यास लगन उत्कंठा ने पकड़ा, तेरी दिशा ने पकड़ा गुरुवर, मैं संभाल नहीं पाया। मैं पुनः पुनः इसी प्यास लगन उत्कंठा में चला आया, मुझे संभाल लेना।
मुझे संभाल लेना। करे कोई क्या करे कोई क्या जब तू आए यकायक। करे कोई क्या जब तू आए यकायक। करे कोई क्या करे कोई क्या जब तू आए यकायक। निगाहों को रोक या दिल को संभालो। निगाहों को रोको या दिल को संभालो। निगाहों को रोको या दिल को संभालो। निगाहों को रोको या दिल को संभालो। करे कोई क्या जब तू आए यकायक। निगाहों को रोके या दिल को संभाले। 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 कहो कोई कैसी मोहब्बत संभाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले। न रुकती है आंसू न रुकती है आंसू। न थमती है नाली न रुकते हैं आंसू न थमते हैं नाले। न रुकती है आंसू। तेरी दीवानगी तेरी एक बात दिशा याद आई। न रुकती है आंसू न थमती है नाली। न रुकते हैं आंसू वारे वाह न भर्तृहरि। थमते हैं नाले। न रुकती है आंसू न थमती है नाली। न रुकते हैं आंसू न थमते हैं नाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले। पहले तो कोई व्यक्ति इस हालात में कभी संभल नहीं पाता। न जाने कितना रिएक्शन दिखाता है, कितना रिएक्शनरी होकर के बदले की भावना में डूब जाता है। ये राज ये रहस्य जाना भर्तृहरि की जिंदगी में उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिखाया। उसको याद आ गई अपनी असली जिंदगी, अपनी असली दिशा की, कि संसार में कोई अपना नहीं। कितना भी प्यार मोहब्बत का नगमा गा लें हम, वो दूर ही दूर चला जाता है। वो कदाचित टच नहीं कर पाता, छू नहीं पाता। एक प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी, एक प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा मालिक के साथ गाया हुआ, मुर्शिद के साथ गाया हुआ, मालिक के साथ गाया हुआ अंततोगत्वा काम आता है। जीवन की बहारों को लौटा लाता है, जिंदगी की मोहब्बत को पुनः पुनः लौटा लाता है। क्या गजब की दिशा अपने मुर्शिद साहिबा की, अपने गुरु गोरक्षनाथ की है, जहां आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती बरसती है। कभी कोई धोखा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई कपट जाल नहीं। निरंतर एक सम एक भाव में डूबा हुआ जीवन का पल पल गुजरता है।
तुम हो बेपरवाही हम ही जानते हैं। भले 3 दिन लगातार तूने मुझे अपने द्वार पर बिठाए रखा, ना पूछा खाना पीना ना रहना, कुछ पूछा नहीं, कुशल मंगल भी नहीं पूछा, तू इतना बेपरवाह। तुम हो बेपरवाही हम ही जानते हैं। बहुत बरस हो गए तेरे से बिछड़े हुए, बहुत बरस हो गए तेरे से दूर रहते हुए, बहुत बरस गुजर गए मुझे संसारिक सपनों में खोए खोए। मैं तेरी ओर मुड़ के देख भी ना पाया, मैं तेरी ओर ना आ पाया। मैं जानता हूं मैंने कितना बदनसीबी का आलम पिरोया, मैंने कितना तुझको इग्नोर किया, परंतु फिर भी तो ही मेरा एकमात्र रक्षक बना। तू ही है और कोई नहीं, इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं। अरे ग्रेटर इंडिया का बादशाह बोल रहा है, ग्रेटर इंडिया का सम्राट। हम और तुम किस बाग की मूली हैं? उसकी प्यास लग्न उत्कंठा का दीप देखना, जो कभी जगमगाया था बचपन में और जवानी में खो गया था, पुनः लौटा। तुम हो बेपरवाह ओ मालिक, ओ मुर्शिद, ओ साहिबा, ओ मेरे गुरु गोरक्षनाथ। तुम हो बेपरवाह ये हम ही जानते हैं। तुम हो बेपरवाह ये हम ही जानते हैं। कैसे सीधे साधे, कैसे भोले भाले, कैसे सीधे साधे, कैसे भोले भाले, कैसे सीधे साधे, कैसे भोले भाले, कैसे सीधे साधे, कैसे भोले भाले। न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले। 3 दिन के बाद गुरु गोरक्षनाथ आत्म तत्व दृष्टा बाहर आए और उसे छाती से लगा करके खूब चूमा, खूब चाटा, खूब शाबाश दे दे करके उसको अपनी छाती से लगा करके इतना प्यार मोहब्बत का नगमा उतार दिया कि धन्य धन्य उठा। बहुत कोशिश की गुरु ने, वापस लौट जा, संभाल अपनी ग्रेटर इंडिया की बादशाही को, अपने साम्राज्य को संभाल, यही तेरा कर्तव्य बनता, यही ड्यूटी बनती है। यू आर एम्परर, तुम अपने रोल की अदा कर, रोल की अदायगी कर। न जाने कितने कितने ड्यूटी इस कर्तव्य सिखाए, समझाए, नहीं समझा, नहीं गया, एकमात्र उसी के द्वार पर सारा जन्म गवा दिया। फिर वापस नहीं गया, अपने भाई राजा विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठा करके गया और विक्रमादित्य ने उसकी हर एक करनी का परिणाम दुनिया तक पहुंचा दिया। क्या गजब का राजा विक्रमादित्य हुए। उज्जैन जिसकी राजधानी थी, क्या गजब का रोल दिन रात उसने अदा किया कि अपने भाई की दी हुई संपदा को बहुत अच्छी तरह से नूरो नूर होकर संभाला और अपना नाम भी कमा गया। महाराजा भर्तृहरि ने क्या गजब का उत्तराधिकारी दिया दुनिया को। सारा का सारा ग्रेटर इंडिया आनंद मस्ती में डूब गया, सुखों की दुनिया में लहरा उठा। रात भर राजा विक्रमादित्य सारी की सारी राजधानी में घूमता है, फिर अनेकों स्थानों पर रात को घूमता है। कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों नहीं, सब जगह बारी बारी एक एक रात घूमता है। कहीं मेरा रहने का हक नहीं, अगर एक भी व्यक्ति अपने दुख के कारण, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत के कारण रोता तड़पता हुआ दिखाई दे, मेरे साम्राज्य में, चाहे वो कितना भी ग्रेटर इंडिया का फैला हुआ साम्राज्य है, कितना भी मिडिल ईस्ट तक
फैलाव है, किंतु राजा विक्रमादित्य ने कमाल कर दिया। उसने रात भर हर एक स्थान पर पहुंच करके, रात भर में मुख्य मुख्य स्थानों पर पहुंच करके रात को गश्त किया और एक एक के जीवन को जाना। दिन रात अपना आप सब सौंप दिया उस प्यास में, उस दर्द दीवानगी में जो उसने बड़े भाई से उपलब्ध किया, और अपनी एकमात्र ड्यूटी में, कर्तव्य में पूरा पूरा उतरा। आज भी सारे इतिहास में, भारत के इतिहास में महाराजा विक्रमादित्य का नाम जगमगाता है। दिन रात उसने एक किया और हर कदम पर अपना आप सौंप दिया। महाराजा भर्तृहरि ने शाबाश दिया, किंतु वह खुद तो खूब फकीर बनकर के अपने गुरु के द्वार पर सदा के लिए बैठ गया। 24 घंटे 12 मास उसके बरामदे में जिया। लोग पागल कहते, पगला कहते बहुत सारी, किंतु वो दीवाना गुरु के दर का होकर के अपना जन्म पूर्ण कर गया। इतनी आबादी का दौर ले गया, इतना बड़ा अमरता का संदेश ले गया, इतना अमृतमय होकर के जिया और अमृतमय होकर के गया कि आज तक सारी दुनिया राजा भर्तृहरि को याद करती है। राजा बनकर के चला जाता क्या था? नहीं, वो भीतर का राजा, भीतर का सम्राट, भीतर का मालिक होकर के जिया। उसने एक नहीं मानी गुरु की। गुरु ने बहुत कोशिश किया, वापस लौट करके तू अपना साम्राज्य संभाल, तू अपना ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभा, कर्तव्य परायण हो जा, तू ड्यूटीफुल हो जा, तो अपने जीवन की आभा को वहीं पर बखेर। नहीं गुरुदेव, अब नहीं, अब ये सारा जन्म तेरी सेवा में रहेगा। सारा जन्म भर गुरु के द्वार पर बरामदे में बैठ बैठ के गुजार दिया। यही गाता है, न रुकते हैं आंसू, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले। कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, मोहब्बत संभाले। तेरी मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे अरे वाह, मोहब्बत संभाले। न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले, न रुकते हैं आंसू, न थमते हैं नाले। आज का इंसान कितनी विजडम पहचानता है, कितनी विजडम दिखाता है, कितनी अपनी दिलो दिमाग की बातें करता है। अरे इतना ही बहुत है, सुबह शाम प्रभु का भोजन कर लिया, बस ठीक हो गया। अपनी ड्यूटी संभाले, अपने कर्तव्य को संभाले। कौन कर्तव्य निभाता है आज देश में? कौन कर्तव्य निभा रहा है? कौन फर्ज निभाता है? किसने निभाया? जिसने भी निभाया मालो माल होके गया। कर्तव्य परायण होकर के, कर्मठ होकर के जिसने जिया, चाहे वो दो चार ही क्यों नहीं, उन्हीं के कारण ये देश जगमगाया, उन्हीं के कारण ये समाज जगमगाया, उसी के कारण ये धरती जगमगाई है। क्या गजब पुकार उठाई है राजा भर्तृहरि ने, अपना आप ही सौंप दिया अपने मुर्शिद के हाथ में, फिर वापस नहीं लौटा। कभी अपने भाई, छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को कोई किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया, कोई आदेश नहीं दिया, कछु करने को कहा नहीं, कभी कोई किसी प्रकार की शिक्षा दी नहीं। अपने आप छोटा भाई इस दुनिया का माना हुआ सम्राट हुआ। दिन रात मिट गया वो अपने भाई की दी हुई सेवा भाव में, उसी की दिशा में दिन रात चलता है। अरे एक रानी क्या, एक रानी ने अगर धोखा दिया तो अनेकों रानियां तेरे द्वार पर पहुंची, अनेकों रानियां महारानियां तेरे द्वार पर
अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है, तो इतना शीघ्र कैसे कदम उठा गया। बचपन की प्यास लगन उत्कंठा ने फिर सिर उठाया और उसको लपेट लिया अपने आप में। पुनः लौट आया गुरु के द्वार, अपने बाबा के द्वार, और ऐसा लौटा कि आखिरी दम तक चाहे किसी तरह से भी जिंदगी जिया। कैसी भी जिंदगी, रामदेव भाई घर के एक ग्रेटर इंडिया का बादशाह कितना मिटा कि मालिक हो गया सारे विश्व का। ये प्यास लग्न उत्कंठा की दीवानगी में कछु नहीं चाहिए, कछु चाहिए नहीं, कछु नहीं चाहिए। एक उसकी संगत चाहिए, सानिध्य चाहिए, जिसके कारण जीता है। कछु चाहिए नहीं। प्यास लगन उत्कंठा की दीवानगी में डूबे हुए इंसान को एक अपना मालिक मुर्शिद चाहिए, बस उसी में लुट जाता है। धन्य धन्य है राजा भर्तृहरि, सारी दुनिया को जीवन दिशा दे गया, सारी दुनिया को चानन मुनारा दे गया, और यही गाता है, कहो कोई कैसी मोहब्बत संभाले, तेरी मोहब्बत संभाले, कहो कोई कैसे मोहब्बत संभाले, न रुकती है आंसू, पश्चाताप निरंतर आंसू की धार में खो गया, परमात्मा लौटा, सदा सदा के लिए अमृत से स्वरूप हुआ। गुरु कृपा से धन्य धन्य हुआ। उसने केवल गुरु गोरक्षनाथ को चाहा, उसे और कोई नहीं चाहिए। बस इतनी सी कथा व्यथा है उस ग्रेटर इंडिया के बादशाह की, जिसने सब कुछ कुर्बान करके भी स्पिरिचुअल टच को महत्व दिया, और दुनिया में केवल हिस्टोरिकल फिगर नहीं, वर्ल्ड फिगर हुआ। बस इतना ही। ओम गुरुवे नमः, 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 ओंकार गुरुवे